दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके पास एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। वो वीडियो है आसाम राइफल की समस्या का। आसाम राइफल में ऑन सर्विस में तो समस्या है ही हैं, उसके अलावा आपका पेंशनरों को भी बहुत सारी समस्याएं जूझना पड़ रहा है। अब कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जो पेंशन आने के बाद जूझना पड़ रहा है। और सबसे पहले मैं बताता हूँ, एक 13 असम राइफल के लांस नायक थे जिनका नंबर है 131960 लांस नायक घनश्याम सेठी। ये इनका डेट ऑफ एनरोलमेंट था 22/10/1960 और इनका डेट ऑफ बर्थ था 22/3/1938 और इनका डेट ऑफ डिस्चार्ज था 17/5/1982 और इनकी डेथ हो गई है। खास करके इनका डेट ऑफ डेथ था 31/7/2022 यानी 87 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था। तो आज से 1 महीना पहले देहांत हुआ था, लेकिन हमको अभी पता चला। तो आज मैं हो गया, हमारे देहरादून डिस्ट्रिक्ट के आर्यवा सचिव भगवती प्रसाद नौटियाल साहब हो गए और उसके बाद सूबेदार चौधरी साहब हो गए और सूबेदार रावत साहब हो गए। हम उनके घर गए, हमें उनके बारे में कुछ उनकी पेंशन से जो विषमताएं थी उसकी शिकायत मिली थी, इसलिए हम उनके घर गए थे। हमें उनके कागज देख करके बहुत रोना आया, यानी कि शर्म लगी हमको। अब क्या करें, अभी रो करके तो ये समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। और उनका एक्चुअली क्या था, जो उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है उस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में उनकी वाइफ का नाम नहीं है। और उनकी वाइफ का नाम एक्चुअली मैं आधार कार्ड लिया हमने और आधार कार्ड से नाम निकाला था उनका कल्पेश्वरी देवी है। उनका 83 वर्ष की हैं और चलना फिरना उनका भी नहीं के बराबर है। अब जो आदमी चलना फिरना बिल्कुल नहीं के बराबर है वो आदमी पेंशन के लिए दौड़ भाग कर सकता है। आज तो ठीक है, आर्यवा है, आर्यवा हर जगह जा रहा है, आर्यवा वाले ढूंढ रहे हैं हमारे पेंशनरों को कैसे मिलना है, क्या मिलना है, कहाँ मिलना है, ये सब चीज़ दिला रहा है। अगर आर्यवा नहीं होता तो फिर ये ऐसे ही मरते। उनको खास करके जो 80 साल में परसेंटेज पेंशन बढ़ोतरी मिलती है वो भी नहीं मिली है। उसके अलावा उनको 85 साल में जो पेंशन बढ़ोतरी मिलती है वो भी नहीं मिली है। तो अब कहाँ से, अब तो मिलना उसका असंभव है। लेकिन उनके बेटे ने जो डीजीआर में सब बात किया तो वहाँ से चौंकाने वाला उन्होंने खुलासा किया कि हमारे रिकॉर्ड में इनका कोई घनश्याम सेठी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसीलिए आगे उनके बेटे से हमने बात किया, उसका रिकॉर्डिंग मैं इसमें डाल रहा हूँ। वो क्या कहना चाहते हैं उसको सब कुछ सुन लीजिए। ऑन करना। हाँ, तो आप क्या करते हैं अभी? नौकरी में है या घर में काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, क्या करते हैं आप? सर मैं फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। मैं 12 घंटे जॉब करता हूँ। मैं 12 घंटे करने के बाद 12-13 हज़ार रुपये मुझे सैलरी मिलती है, इसी से हमारा गुजारा होता था। थोड़ा पिताजी के साथ में तो इसलिए थोड़ा हमारा चल जाता था पिताजी के साथ होने से। तो पिताजी है नहीं, हम मम्मी है। फिर मम्मी की तबीयत भी ऐसे ही ख़राब है, मम्मी भी क्या पता कब गुजर जाए, मम्मी का भी कोई भरोसा नहीं है। तो मैं सब यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि जो मेरा पिताजी का थोड़ा सा 80 साल वाला और 86 साल वाला जो पैसा रुका हुआ है, तो थोड़ा अगर वो मिल जाता तो मेरा थोड़ा सा चल जाएगा, घर परिवार चल जाएगा मेरा। तो ये रिक्वेस्ट है सर मेरे आप लोगों से, ये थोड़ा सा पिताजी का जो 80 साल और 86 साल वाला पैसा रुका हुआ है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर वो मिल जाएगा तो थोड़ा सा घर परिवार ठीक चल जाएगा मेरा। चलो ठीक है। धन्यवाद सर इसके लिए। ये हमारे पूर्वज हैं लांस नायक घनश्याम सती सती साहब, और ये 13 के थे। 1982 में पेंशन आए थे और 87 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ पिछले महीने 30 तारीख को। और इनके जो कागज हैं वो कागज अभी बन नहीं पाए हैं पूरे। इतने दिन होने के बाद भी जब इनके बड़े बेटे हैं
मोहन सती, इन्होंने डीजीआर से भी संपर्क किया था, लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर उनके पास रिकॉर्ड नहीं है तो उनको पेंशन कहाँ से मिल रही है, पैसा कौन दे रहा है? तो इस संबंध में हम थोड़ा ढूंढ खोज कर रहे हैं और ये इनको पेंशन दिलाना है। और उसके बाद उनका जो 80 साल और 85 साल में पेंशन बढ़ोतरी का परसेंटेज मिलता था वो भी नहीं मिला है। ये सब जो जवान का या हमारे पेंशनरों का पेट काट करके पैसा बचता है, इससे किसको फायदा होता है? किसी को फायदा नहीं होता है, लेकिन नुकसान जरूर होता है किसी न किसी को। तो बाकी अगर आप कुछ कहना है? सर बस मुझे यही कहना है कि मेरे नजदीक लाओ। पिताजी का जो बैलेंस पैसा रुका हुआ 80 साल और 86 साल वाला, थोड़ा इस पर कार्रवाई की जाए ताकि जो है हमारा थोड़ा सा घर चल सके हमारा, क्योंकि हम इतने गवर्नमेंट सर्विस वाले नहीं हैं, हम प्राइवेट नौकरी वाले हैं। कंपनी में कंपनियों में हम धक्का 12-12 घंटे काम करके जो है 10-12 हज़ार रुपये हमें तनख्वाह मिलती है, उससे हम अपना गुजारा करते हैं। तो मेरा थोड़ा सा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जो है थोड़ा सा जो मेरे पिताजी का जो है ग्रांट जो रुका हुआ है उस पर जो है ध्यान दीजिएगा। अगर ये पैसा हमें मिल जाएगा तो थोड़ा सा हमारा आगे के हमें फ्यूचर के लिए मेरे बच्चे के काम आ जाएगा। बस यही कहना चाहूँगा। इसके लिए जो है हम साहब से संयोजक साहब जो है सतीश साहब की यूनिट 13 आसाम रेबल्स में बात करेंगे और हम विश्वास दिलाते हैं कि जो आपका जो ग्रांट का जो पैसा रुका है वो सारा मिलेगा। और जो माता जी का नाम अंकित नहीं हुआ, जो डिस्चार्ज बुक देती है पटन, और जबकि पेंशन बुक में नाम है, तो ये बड़ी दुर्भाग्य है हम सबके साथ कि जब वो पेंशन आए तो उनकी मैडम के नाम में लिखा गया उसमें